लिए हम लोग कहाँ जाएं। आप लोगों को आज बता दूंगा कि इन्वेस्टमेंट में क्या काम होता है, किस तरह से हम लोग कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरी क्या होता है। क्योंकि मेरा थीसिस का टॉपिक भी यही था, तो मैं आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैंने आप लोगों के स्टूडेंट के हिसाब से लोगों के लिए, जिन्होंने भी मुझे मोस्टली प्रोबेबली बोला था सर हम लोग कंप्लेंट डालते हैं, हमें नहीं पता कि हम लोगों ने किस तरह से डालनी है, क्या प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा बता दें। आज ही हम लोगों ने इस चीज़ का सॉल्यूशन का हल निकाला है, जिसका मेन पर्पज है कि हम लोग इस चीज़ों पे हम लोग पॉजिटिव है। आप लोगों का टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा, जितना भी मेरी प्रोसेस में हुआ आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। आज हम लोग सीखेंगे कि रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आप में से किसी को रोल इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पता है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट? किस किस को आइडिया है? थोड़ा सा मुझे इंटरसेक्ट करने की कोशिश करें, आप में से कोई भी बंदा, कोई भी। आई नीड फेवर फ्रॉम योर साइड। हम नहीं बात कर सकते, आप भाई चैट बॉक्स में लिख लें कि थोड़ा सा सर इसका बताए, नहीं पता, ये सो नो में आंसर दे दें। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट मेरी होगी। तो जब तक आप लोगों के आंसर आ जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट एक इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती है, सपोज करेंगे हमारे पास, हम लोग क्यों बनाया था, ये था कि हमारे पास इसका मकसद मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कोई भी इनजस्टिस हो रहा है। अगर आपके पास सपोज करें कोई भी बंदा ऑफिसर है, आपके पास वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन गलत करता है या जो है सही रिस्पॉन्स नहीं देता है। सपोज करें मैं आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, आई विल शेयर इट केसेस में कौन से केसेस हैं वो भी शेयर करूंगा कि हमारे यहाँ कौन सा ओम्बेड्समैन डील कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए ओम्बेड्समैन सिंध रूल एक्ट 1991 जो डील हो रहा है, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने एम्पावर करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट क्या करती है, उनको डायग्नोस करती है, रेक्टिफाई करती है कि इनजस्टिस कहाँ हुआ थ्रो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी अगर मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी ऐसा एक्ट करता है, तो इस पे हमारे यहाँ हम लोग इसको एक्ट को डील आउट किस कहाँ पे करते हैं कि हम रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या सर कौन से चीज़ें डील आउट होती हैं, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। वेट अ, इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। बेसिक पर्पस हमारा इन्वेस्टमेंट का यही होता है कि हम लोग जब भी हमारे पास कोई भी कंप्लेंट वगैरह आती है, तो हम लोग मॉल एडमिशन या पब्लिक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट कोई भी एक्शन होता है या रेमेडीज कोई भी होती है, इम्पार्शियल कोई भी बंदा एक सा एक्ट करता है जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट को इशू होता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी में अगर कोई भी बंदा आपके पास इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट सही नहीं तरीके से रिजॉल्व कर रहा है, तो आप जो है ना मॉल एडमिशन के बगैर जो है ना आप गवर्नमेंट में जाकर इन्वेस्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। क्या प्रोसेस होता है आई विल ट्राई टू माई बेस्ट में वो भी बताऊंगा कि कहीं भी कैसा प्रोसेस होता है। आजकल आप लोगों को फिजिकली भी पता होगा, प्रैक्टिकल भी पता और थ्योरी पता होगी। सर ये आप बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, हमें क्या कंप्लेन कैसे सॉल्व करें, हम कहाँ जाएंगे, हमें मैटर आया है तो हम लोग क्या कहाँ जाएंगे। मेरा फर्स्ट केस था 2022 में, जब मुझे पता चला कि मेरे घर पे डिडक्शन लगी हुई है। तो मैं कहाँ गया था, मैंने डिफरेंट सोर्सेज अप्लाई किए, ये यहाँ देखा वहाँ देखा, मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊँ सर, मेरा एक रिसोर्सेज बताएं। सब एक एडवोकेट को ये पता होना चाहिए कि सोर्स रेमेडीज क्या हैं, कहाँ जाएं। कि अगर सपोज करें आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखेंगे मुझे कहाँ मसला, कौन सा मसला कहीं देर होगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अगर मैं इस मसले को यहाँ जाऊँगा तो मेरा मसला यहाँ आसानी से हल होगा, यहाँ जाऊँगा तो मेरा आसानी से मसला नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट या इम्पार्शियल गवर्नमेंट जो कोई भी एक्ट करती है, तो हमें नहीं पता सर हम लोग कहाँ जाएंगे। एक तीसरा बंदा आया था सडन इन इन्वेस्टमेंट ऑफिस, एक तीसरा बंदा आया सर नादरा वाले जो है ना, मेरा तीसरा दफा जो है ना वो कार्ड नहीं बना रहे हैं, वो दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आपका कार्ड नहीं बन सकता, आपकी एज बड़ी हो गई है, उम्र बड़ी हो गई। तो इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वहाँ के एक सुपरवाइजर को बुलाया कि
कि सर ये कंप्लेन आप कहाँ दर्ज करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग कंप्लेन जो है ना ओम्बेसमेंट में दर्ज करना जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो जो है ना वो बंदा जो है ना हमारी एनआईसी जो है नादरा की जो है ना वेरिफिकेशन नहीं कर रहा, उनकी सर्टिफिकेट नहीं बना रहा। उसके बाद ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सर्टिफिकेट उसका एनआईसी बनाया, उसके बाद बेसिस पर ये मसला हल हुआ। तो इस तरह से उनके मसले हल होते हैं। शरिया ओम्बेसमेंट में हम लोग कौन से मैटर को डील करते हैं, ये बेसिकली ओम्बेसमेंट की थोड़ी सी आइडिया था। कब से आया था? 90s में आया था। रिप्रेजेंट करना डिफरेंट कंट्रीज में चलता आ रहा है, आज भी चलता आ रहा है। पाकिस्तान भी उसका पार्ट है ओम्बेसमेंट का, जो हमारे फेडरल ओम्बेसमेंट, जिसमें हमारे हम लोग ओम्बेसमेंट को कहते क्या हैं ये तो बता दें सर। हम लोग ओम्बेसमेंट को वफाकी मुतसिब कहते हैं उर्दू में, जिसमें हमारे पास अक्सर ये आप लोगों ने सुना होगा वफाकी मुतसिब ये कोर्ट डील कर रही है। तो हमारे पास 5 ओम्बेसमेंट के मुतसिब हैं। मैं आप लोगों को वफाकी मुतसिब के नाम से एक है, फेडरल टैक्स ओम्बेसमेंट है, फेडरल इंश्योरेंस है, फेडरल ओम्बेसमेंट फॉर वुमेन्स एंड वो हरासमेंट के जो केस डील कर रही है, एंड बैंकिंग मुतसिब है। ये जो डील्स हैं वो 5 चीज़ें हैं जो हमारे पास ओम्बेसमेंट के डील करती हैं। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग डील होता है। सिंध में हमारे पास सिंध का अलग प्रोविंस में अलग डील अलग ओम्बेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। पंजाब में अलग कॉन्सेप्ट है, के पी के में अलग कॉन्सेप्ट है, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में अलग कॉन्सेप्ट है। उनके अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग प्रॉब्लम्स बनती है। सर इसको किस तरह से हम लोग डील करें, हमारे पास मसले आते हैं सर, हम लोग किस तरह डील करें। तो आपको क्या करना है कि हमारे यहाँ लॉज को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ फेडरल ओम्बुड्समैन जो डील होती है वो 1991 के एक्ट के बेसिस पर होती है। तो उसके बाद ही हमारे पास प्रॉब्लम्स ये आता है कि हम लोग सिंध ओम्बुड्समैन में कहाँ जाएंगे। तो आई विल शेयर डेट के हमारे पास में डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट प्रो उस पे आ रहा हूँ, तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। कंप्लेन कैसे दर्ज होती है तो हम लोग उस पे चले जाते हैं कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम आप लोगों का एक ही मीटिंग में पूरा जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बता दूं मैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में आएंगे, आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, फर्दर डायरेक्ट जानना है, तो 2 प्रोसेस हैं। आप यहाँ फिजिकल जा सकते हैं, यहाँ जो है आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 2 तरीकों से। वो 2 प्रोसेस होते हैं हमारे यहाँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि 2 प्रोसेस कहाँ कहाँ सर अप्लाई करें। अगर सपोज करें मैं हैदराबाद सिटी का हूँ तो मुझे कहाँ पता चले कि मैं कौन सी उम्मीद में जा सकता हूँ। आप लोगों को 2 प्रोसेस है, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्या फीस कहाँ है, क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है। 2 तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक फिजिकल जाकर वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे होम बेसमेंट का। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं आप लोगों को जजमेंट भी दिखा दूंगा कि होम बेसमेंट की जजमेंट किस तरह से होती है। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। किस तरह से उनकी कंप्लेंट फाइल होती है, मैं आज आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप जब भी आएंगे तो कंप्लेंट डायल करने पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन में आएंगे क्या, किस तरह से कंप्लेंट डायल हो गई। सपोज करें मैं एक जनरल मैटर पे या चाइल्ड रिलेटेड 2 आप लोगों के पास अभी आ रहे हैं। तो सर मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ तो मुझे हैदराबाद की ही सुपरविजन करनी है। तो मैं आया, कंप्लेन नेम बताऊंगा, मेरा कंप्लेन नेम क्या है, मैं अपना प्रदीप कुमार अपना नाम लूंगा। उसके बाद मैं सब्जेक्ट बताऊं दूंगा कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी का भी कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बीच में भी मुझे पूछ सकता है सर, ये इसका आप लोग बता दें। अगर किसी का नहीं है तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एड्रेस लिखूंगा कि एड्रेस मेरी हैदराबाद में सपोज कर लतीफ़ लतीफ़ा, यहाँ पे आप लोगों को पूरी एड्रेस लिखनी पड़ेगी। वहाँ भी आपको जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को मैं थोड़ा सा वो भी प्रोसेस बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट मेरा हैदराबाद ही आएगा। फोन नंबर, अक्सर ये जो है हमारे यहाँ कंप्लेन यहाँ पे कम रिजॉल्व होते हैं। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वहाँ जाकर ही कंप्लेन दर्ज करें। उस पर मैं NIC लिख लेता हूँ, NIC लिखी हुई है वहाँ पे, वैसे भी उनका नंबर भी मैं लिख लेता हूँ।
यहाँ पे आप तो मेरी ईमेल भी लिखी होगी। हम्म, मैं देख लेता हूँ, मैं फाइल लेता हूँ कोई भी, वॉच करें। एक फाइल लेता हूँ, देख लेता हूँ मैं एक शॉर्ट स्क्रीन, ये पूरा का नहीं फोन हो रहा है। इस मेरे पास एक्स्ट्रा फाइल देखना पड़ेगा। पोस्ट करें, ये ही आप लोगों की फाइल्स में अपलोड कर देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। डोंट वरी। मेरा मसला है किस चीज़ पे? एनर्जी डिपार्टमेंट में। कौन से मैटर पे? एनर्जी डिपार्टमेंट में। यही आप लोगों के पास अभी देखें, अकाउंटिंग जनरल ऑफिसर, एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट, यहाँ कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ कल्चर डिपार्टमेंट है। एनर्जी मैंने क्यों लिखा? मेरा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ही डिपेंड कर रहा है। अगर मैं दूसरा भी यहाँ पे, अगर मैं दूसरा भी देख सकता हूँ, ये मैटर है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता तो मैं यूथ अफेयर्स में भी जा सकता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगर मुझे काम होता तो मैं रेवेन्यू में चला जाता। तो मैं मेन पॉइंट ऑफ कंप्लेंट, डिडक्शन। डिडक्शन, डिडक्शन। थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह अगर थोड़ी सी इशू को बर्दाश्त कर देना, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अपने आई थिंक स्कूल नहीं। हम्म, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सपोज करें मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को पोस्ट करने के बाद ही बता देता हूँ। ये कहीं चीज तो नहीं रही गई? फेल टू कंप्लेन एरर, ईमेल, फेल टू सेंड ईमेल। आई थिंक तो मेरा ईमेल गलत तो नहीं है, नहीं, दूसरी कह रहा हूँ। मेल का कोई इशू आ रहा है आई थिंक तो, वो है ही अक्सर नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। तो इनका थोड़ा सा इशू चल रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं इसमें दूसरी लिख लूँ। तो मैंने फिजिकली अप्लाई किया था तो मुझे फिजिकली याद है। थोड़ा सा ऑनलाइन में मसले कर लेते हैं ये कभी कभी। तो अगर नहीं हो रहा है आप लोगों का प्लान, तो आप जो है उनके नंबर्स जो हैं चाइल्ड रिलेटेड, अगर मैं रिलेटेड ही कर दूँ तो पड़ेगा। अगेन प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं तो प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे। नंबर भी सही है, सो देख, थोड़ा सा इशू आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी सबमिट करेंगे, आई थिंक सो, जब भी अगर आपकी, तो आप जो है ना सबमिट कर सकते हैं। मेरा मसला, आई थिंक तो इन्होंने फाइल वगैरह यहाँ सही नहीं आ रहा, तभी प्रॉब्लम्स होती है। जब भी आप अप्लीकेशंस वगैरह में करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है। आप में से किसी का भी कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अगर आप डाउनलोड फ्री फॉर्म वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के फॉर्म्स वगैरह भी आ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म्स वगैरह मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ कि क्या होते हैं। जब भी आपकी कंप्लेंट वगैरह होती है तो आपके एफिडेविट वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रोसेस में दी गई हैं। तो अगर यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। यहाँ तक जो भी हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या चीज़ें सीखी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा केस तो अभी जजमेंट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से जजमेंट होती है। अगर आपके पास थोड़ा सा किसी का कोई क्वेरी नहीं हो तो, अगर है तो वहाँ पे आप डील कर सकते हैं। अब मुझे बता दें कि सर ये क्या चीज़ें हैं, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुपरवाइजिंग कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी। तो अम्बिचमेंट है क्या? अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट के बेसिस पर, अगेंस्ट गवर्नमेंट या माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर कोई भी केस वगैरह आता है, तो आप कहाँ जाएंगे डील करेंगे? आप अम्बिचमेंट में आएंगे। सपोज करें कि आपके पास कोई भी ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप लोगों का मसला है, सर ये है कि मैं
उनके ऑफिसर के अगेंस्ट में कहाँ जाऊं। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप वफाकी मुतसिब जिसको कहते हैं, वहाँ पे आकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। पहले पहले आप लोगों को क्या प्रोसेस है, जब भी अपना काम शुरू करेंगे तो आप पहले पहले एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में ये लिखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स था जिसके बेसिस पर जो है ना मेरी अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो आप उनको पहले सॉल्व करें। उसके बाद ही अपने एनआईसी अटैच करेंगे, एनआईसी को आप क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद ही आप क्या करेंगे कि उसके बाद ही वो जो भी प्रोसेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम से तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देंगे। उसके बाद ही डुप्लीकेट कॉपीज वगैरह उनके साथ ही शेयर कर देंगे। उसके बाद ही आपकी हियरिंग होती है। हेयरिंग में आप लोगों से जो सवालात पूछे जाते हैं कि आपने क्या, उनका उनका भी अगेंस्ट स्टेट होता है। स्टेट कैसे, बस जैसे उनका ऑफिसर या कोई या गवर्नमेंट मुलाजिम, तो जो भी ऑफिसर उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वो वहाँ पे आता है और उन चीज़ों को सवाल और जवाब देता है। अगर नहीं आता है तो वहाँ पे जो सुपरवाइजिंग जो माल एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लेंट रिजॉल्व करता है, वो सारी चीज़ें वही हैंडल करता है। ये था थोड़ा सा आप लोगों, उसके बाद ही आप लोगों की कंप्लेंट रिजॉल्व होती है। इसमें हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं आप लोगों को मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं। हम लोग कोर्ट से आज़ादी हो जाती है। कोर्ट्स में हम लोग किस तरह से जाते हैं कि हम लोग को चक्कर घूम के आते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता, प्रोसेस का भी हमें नहीं पता। सपोज करें अगर मैं एज ए प्राइवेट बंदा हूँ तो मुझे वकील करने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट में। मैं डायरेक्ट जाकर मैं इन्वेस्टमेंट में जा सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट जाकर मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें क्या होगा कि मेरी जो कंप्लेंट होगी वो डिसॉल्व, इसमें मुझे जो वकीलों को या जो इसके प्लीडर्स वगैरह उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो नहीं दे पाऊंगा मैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जहाँ पे आप लोग कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, इनका जो मैं हम लोग ने बताया था कि इनका 5 चीज़ों पे वो डील करता है। कौन कौन से हमारे यहाँ ये वो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले बता दूं कि हमारे यहाँ उनके अलग अलग प्रोविंस लेवल पर अलग अलग ऑफिस हैं। मैं आप लोगों को अलग अलग प्रोविंस की अलग अलग एक ब्रांच दिखा देता हूँ कि किस तरह से। एक सिंध की मैंने बताई, उसके बाद पंजाब की अलग वो वेबसाइट बनी हुई है, केपी की अलग वेबसाइट बनी हुई है, बलूचिस्तान की अलग वेबसाइट बनी हुई है, आज़ाद कश्मीर और उनकी अलग। 5 चीज़ों पे हमारे पास जो डील होता है इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर हम लोग इन्वेस्टमेंट के कौन से चीज़ों पे आप लोगों को डील होनी चाहिए। 5 चीज़ों पे। एक जो है, अगर आपके पास बैंकिंग का मसला आ रहा है आप लोगों का वो, वफाकी मोतसिब का मसला आ रहा है वो, अगर टैक्स का मसला है वो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। और हिरासमेंट सेक्सुअल वुमेन्स के बेसिस पर अगर आपका कोई मसला आता है तो वो आप डायरेक्ट वो जो है ना इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं। इन चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट डील करती है। ये बेसिकली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सर ये आप लोग तो बता देते हैं कि हमें क्या होता है, हम लोग इस वजह से क्यों कंप्लेंट डाल दर्ज कर रहे हैं। हम लोग तो डायरेक्ट अपना जो है हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अप्लाई करें। इससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। 90 डेज में, 90 दिनों में हमारा पास जो है डिसीजन डिसाइड होता है। हमारी डायरेक्ट जो अपील जो होती है वो हाई कोर्ट में होती है। Individually can apply for investment decision to the governor or in provincial government to make a reference। रेफरेंस देकर वो जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इस पे हमारे पास ऐसा ऐसे पर्पस होते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास, इसमें हमारे क्या फायदे, एडीआर और इसमें क्या फर्क पड़ता है। एडीआर एक अलग प्रोसेस डील करता है जो लिमिटेड से अनलिमिटेड भी जाता है। ये जो है लिमिटेड वर्जन में हमारे पास अवेलेबल है, जो चीज़ों को मैटर में रिजॉल्व करता है। इसके अलावा हम लोगों को पता होना चाहिए कंपेरिजन क्या है। वहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, फैसिलिटेशन भी कर। यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंडेशन वगैरह देने की जरूरत है। अगर आप इन नेगोशिएशन, वहाँ पे आप नेगोशिएशन वगैरह करके अपना मसला हल कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ डिसीजन का प्रोसेस होता है वो आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे जो इन्वेस्टमेंट का जो स्टेब्लिश हुआ था 1983 में, इसके वैलिड लॉस वगैरह से। इसमें हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास जो मसला होता है कि हम लोग सर किस तरह से डील करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो थोड़ा सा आइडिया बता दें, हमें भी थोड़ा सा पता चले कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो लोगों का मसला ये है कि हमारे पास इजीली मैसेज होता है। तो ये एक कंप्लेन है आई थिंक। तो अगर मेरी स्क्रीन ऑन है तो ये देखें,
एक कंप्लेन थी वॉब्डा मैन की 2021 में, मैंने सब्जेक्ट था मॉल इन्वेस्टिगेशन बिलिंग एस्को इन्वेस्टिगेशन। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारे पास लिखी हुई है इस तरह मैंने। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड था कि एलिगेशन हैज बीन हेस्को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डॉक्टर शेख था जो हमारा जो सुपरवाइजिंग कर रहा था। उन्होंने मालिन्यूट्रिशन बिलिंग प्रोसेस को बुलाया था। उन्होंने बोला कि आपने जो कंप्लेन अरेस्ट किए, इंड्यूस किए डिडक्शन बिल की जो 90,000, वो जो है गलत रिपील किए, बराए मेहरबानी 4 मंथ की जो इनके टाइम पीरियड हुए हैं, तो इनको जो है डिस्पाइट वगैरह जो भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह हुई है, इनका पॉजिटिव कंप्लेन करें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह थी उन्होंने अपने हिसाब से की, गैर वगैरह का जो भी कनेक्शन वगैरह देखा, उनके पास प्रोसेस वगैरह जो भी था ने अपने हिसाब से अप्लाई किया। उनके बाद ढिलाई वगैरह क्यों हुई, ये क्या हुआ, माल एडमिशन वगैरह इनसे पूछे गए। एनालाइज हुई, एनालाइज में ये हुआ था कि उनके गिरनेस वगैरह के जो भी बयान थे, इन्होंने बोला कि 30 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया। जो भी उनके वफाकी मोहतसिब जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन से हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन, वफाकी मोहतसिब रूल्स रेगुलेशन 2013 जो आजकल चल रहे हैं, वो भी आई विल ट्राई टू पब्लिश, वो भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कौन सा आजकल चल रहा है। उनके बेसिस पर ऑर्डर क्या था, ऑर्डर कि उन्होंने ये दिया था कि जो भी इनके कंप्लायंस वगैरह हैं वो डिजोल्व कर दें और ख़त्म कर दें, उनका मसला हल कर दें। ये हमारा एक एक केस था। दूसरा केस जो हमारे पास आया था कि मोहम्मद आलिम वर्सेस लतीफ़ावत का केस था, जिसमें हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन ने क्या किया था कि एक वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, पैसे खा गया। वो बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, 3 साल हुए, उनके पास मसला नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो भी इनके इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं, इनके प्रोसेस वगैरह करें। उनके बाद ये डिसीजन आया कि गवर्नमेंट ने ये बताया गया उनको, जो भी इनके ऑफिसर को उनको असिस्ट किया कि इनके जो भी पैसे हैं वो जो है इनको प्रॉपर तरीके से दिए जाएं। जहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, पूछ सकते हैं, आप पूछ सकता है। नहीं तो शटअप, थोड़ा से साइलेंस वाले मुझे आए थे। आप लोगों को क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट क्या हमारे लिए फायदे में है या नहीं है? थोड़ी सी मुझे आवाज सुननी चाहिए। साइलेंस। माया, जहरा, जुबेर, एनीवन वांट टू डिस्कस, कुछ भी बोलना चाहे। अब कुछ भी बोलना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। किस किस ने थोड़ा सा आइडिया लिया है, क्या क्या सीखा, थोड़ा सा आइडिया बता दे। आई नीड फेवर फ्रॉम योर साइड, थोड़ा सा ट्रांसलेट करें ताकि मुझे भी पता चले कि क्या सीखा आपने हमें। यहाँ कुछ नहीं सीखा, जो हमारा मेन पर्पस था उसके बेसिस पर ही हम लोग ने सीखने के लिए आए थे। जो बेसिक पर्पस था, क्या आप लोगों के वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ये इन्वेस्टमेंट के मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला था, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑफिस वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ ये कौन से हैं। ये देखें, अगर मैं प्रोविंस की जा रहा हूँ तो सिंध के अलग अलग, एक मिनट बेटा वाइट, इनकी अलग अलग कंप्लेन हो रही हैं, आई थिंक सो इंटरनेट से। इनके अलग अलग वो ऑनलाइन, अब आई थिंक तो आजकल ऑनलाइन इनका ऐप भी आ गया है। वो भी आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो भी आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। ये डायरेक्ट इनके अभी भी चल रहे हैं, आई थिंक सो इनके भी वो अभी भी चल रहे हैं वो भी। यहाँ पे आप कंप्लेंट्स वगैरह जो भी हैं वो देख सकते हैं, इनके इसीलिए वगैरह उनको की बैंकिंग मुतासिब के हिसाब से ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म भी है आई थिंक, तो इनका मैंने नहीं देखा। तो ये कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपका बैंकिंग का कोई भी मसला हो तो आप यहाँ पे आकर अपना जो है ना बन सकते हैं। क्या है आपकी कंप्लेन, क्या है, कौन सी बैंक है, एनआईसी क्या है, यहाँ पे इनका बैंकिंग का अच्छा सिस्टम बना हुआ है, कौन सी बैंकिंग है, क्या मसला था, यहाँ पे आप टेस्ट करके सबमिट कर सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पे भी आप लोगों के बैंकिंग के जो भी मेटर्स फीड होते हैं वो होम बेसमेंट के बेसिस पर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इनके किस तरह अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। कंप्लेन क्या है, इंडिविजुअली है, बिजनेस है, या कोई भी टाइटल क्या था, आप लोगों का कंप्लेन करने का करंट अकाउंट क्या था, क्या भी था, रेजिडेंसी कौन सी थी, पोस्टल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद ही आप जो है ना अपने जो भी एसेस हैं वो फाइनल करके इसके बाद ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का भी कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
बेसिक ये था इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद ही हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आज तक तो पंजाब का नहीं देखा है, पंजाब का अलग बना हुआ है। यहाँ पे ही आप लोगों की अलग अलग एक एक में ही बना हुआ है इन्वेस्टमेंट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट, आई विल शेयर इन ग्रुप के लिंक्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से उनके बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन कौन से हैं, अलग अलग उनके बने हुए हैं। 1990 हमारे यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन देखे जाते हैं वो है 2013 के। और सिंध के अलग कॉन्सेप्ट है, पंजाब के अलग कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट एक्ट 1997 इन्वेस्टमेंट पंजाब के हिसाब से डील आउट हो रहा है। अब कि ये पंजाब में जो भी इनके इन्वेस्टमेंट का है प्रोसेस वगैरह वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। और इनके अलग अलग सोर्सेज हैं। उसके बाद ही इनके पास अलग अलग टीम्स हैं, जो भी इनके टीम्स वगैरह होते हैं, मेंबर्स वगैरह होते हैं, इनकी डायरेक्ट कंप्लेंट होती है। आप यहाँ से डायरेक्ट असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ इनके कंप्लेंट्स का भी प्रोसेस होगा, आई थिंक तो डिडक्शंस वगैरह भी। वो मेक अ कंप्लेन का कंप्लेन कौन कर सकता है, कि सारे प्रोसेस वगैरह हैं। रजिस्टर कंप्लेन थोड़ा सा सिंध वालों का थोड़ा सा स्लो है, और उन दूसरों से दूसरों का सबका अच्छा तरीके से बना हुआ है। गवर्नमेंट्स का क्या है, यहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, जनरल है, स्पेसिफाइड नेम ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, डेजिग्नेशन वगैरह आप लोगों की क्या है। तो ई कंप्लेनेंट ये भी आप लोगों के साथ कह सकते हैं कि कंप्लेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कंप्लेंट। यहाँ पे आप लोगों की कास्ट लिस्ट वगैरह क्या एक्टिव वगैरह सारी चीज़ें ओवरसीज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रिसोर्स सेंटर्स वगैरह हैं, मीडियास वगैरह हैं, लॉज एंड पॉलिसीज वगैरह अलग अलग बनी हुई हैं इनके। इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन 3 हो रहे हैं 2005, सिंध के इन्वेस्टमेंट 2003, ये अलग अलग डील, अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग डील हो रहे हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों को रिमेम्बर करना पड़ेगा। इसके अलावा केपीके का अलग बना हुआ है, देख सकते हैं कि उनका पोर्टल ही अलग, हर किसी का अपने हिसाब से पोर्टल बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग दर्ज से आकर जो है अपने हिसाब से इनके जो भी केसेस वगैरह हैं वो भी आप लोगों के साथ डील हो रहे हैं। फाइंडिंग्स वगैरह क्या हैं, ऑफिस कहाँ है इनके, आई थिंक तो मैंने वो भी बताना भूल गया कि ऑफिस क्या हैं। और एक अलग अलग सिटीज में हमारे पास अलग अलग ऑफिस हैं। हैदराबाद में इनकी अलग ऑफिस है, कैपी के में मीरपुर खास और सक्खर में इनके अलग ऑफिस है। उनके इनकी अलग अलग ऑफिस का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये है कि हमारे पास हैदराबाद में अच्छी, कराची में भी हमारे पास ऑफिस है, सिंध में अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग ऑफिस भी हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के पीके में यहाँ देखें आप लोगों के स्वात एबटाबाद डीजे एकान रीजनल ऑफिस हैं वगैरह में डील आउट हो रहे हैं। इनके भी अगर आप मुस्तफ़ कोर्ट में जाएंगे, ये एक मेन है जिस पे हमारे पास सारी चीज़ें डील होती है। यहाँ पे आप लोगों का फेडरल इन्वेस्टमेंट टैक्स वगैरह में, एफटीओ वगैरह में जो भी अगर टैक्स का मैटर है तो वो भी आप लोगों के साथ डील हो रहे होंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। टिल नाउ वी हैव द लैंड के बहुत सी चीजें सीखी। अगर आपका वफाकी मोहतसब का कॉन्सेप्ट है तो वो भी आप लोग डायरेक्ट इंग्लिश और उर्दू आप चूज करेंगे कौन सा है। उसके बाद ही आई विल ट्राई टू माय बेस्ट वो भी हिट हो पाए, तब उनका खुले थोड़ा सा। क्या आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लेंट वगैरह इसको दर्ज करने का तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। हर किसी का अलग अलग प्रोसेस होता है जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो है एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। हम लोगों को बेसिक पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट किस तरह से काम कर रही है, क्या प्रोसेस है, वो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जल्दी हमारे पास और भी इन्वेस्टमेंट पे काम चल रहा है, आई थिंक वेरी सुन वो अपनी एक वेबसाइट प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वो सारी चीज़ें कैसे डील आउट हो रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास लोग आसानी से अपने जो मैटर को रिजॉल्व तरीके अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है हमारे और गए अब लोगों का। उसके बाद ही फेडरल टैक्स इन्वेस्टमेंट के बाद एफटीए जो इनके अलग अलग बनी हुई है। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरह से इनका मीटर हमारे पास एक 90 दिन में और 120 दिन में, आई थिंक टोटल चार
120 दिन में, 4 महीनों में हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमारे पास बेसमेंट का प्रोसेस होता है। आई थिंक तो हम लोग यहाँ तक किसी का कोई क्यूरी और कोई क्वेश्चन ना हो तो, कोई क्वेश्चन रहे तो बता दें, अगर नहीं है तो हमारे पास ये ही टाइम है। लोग लास्ट मीटिंग 4 मिनट पड़े हुए हैं, 4 मिनट में मीटिंग में अगर आपका कोई भी मसला है तो आप बता सकते हैं, हल कर सकता हूँ। यहाँ पे इनके अलग अलग कंप्लेंट्स वगैरह, उसका प्रोसेस है, इंटर्नशिप्स वगैरह भी आती रहती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा आई थिंक तो, अगर आपने नहीं देखा आई थिंक होम बेसमेंट के अलग अलग ऑफिस में अलग अलग यही सेम प्रोसेस है इनका भी। यहाँ पे HU इस्लामाबाद, यहाँ आपके रीजनल कौन सी हैं आप देख सकते हैं, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद रीजनल ऑफिस जो भी हैं। उसके बाद कंप्लेंट नेम क्या है, उसके एड्रेसेस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का आप अपने हिसाब से सर्च करके, फ़ोन नंबर, फिक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंप्लेन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। उसके बाद ये आप यहाँ पे अटैच करेंगे, और उसके बाद ये आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो आप लोगों की कंप्लेन आई थिंक सो रिजॉल्व हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ होगी। और किसी का कोई क्वेरी तो कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा सेशन को हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। अगर कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, आई थिंक सो एक सेशन है, कल सेशन है दूसरा, जो भी हमारे पास दोनों दिन अवेलेबल होगा उसको ई सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ लॉस्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं करने का पर्पज़ ये था कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो सर्टिफिकेट के लिए आते हैं। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो भी हम लोग जल्द से जल्द, जो भी आई थिंक आप लोग दोनों ही अवेलेबल थे टिल फर्स्ट टू सेकेंड, मारिया, हेना एंड देहरादून, दोनों का आप लोगों का आई विल शेयर के नेम याद होना चाहिए उस वगैरह में। तो कल हमारा एक सेशन है जिसमें हम लोग क्यूएसओ को डील आउट करेंगे, जिसमें हमारे पास आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, जिसमें हमारे पास लॉग गेट के जो भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, और भी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं हम लोग जिसको डील कर सकते हैं वो हम लोग डील करेंगे। एक दिन में पॉसिबल नहीं था, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, वो हम लोगों ने इसलिए रखा था कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी वर्किंग हो रही है। बैट्समैन पर्पज के हमारे पास जो भी था हम लोगों ने जिस तरह से पर्पज के, मोस्टली अवेलेबल नहीं है क्योंकि गाँव में बच्चे अवेलेबल हैं। इसके बाद ही हमारे पास प्रोसेस होगा, हमारे पास पूरा 7 हमारा टास्क था 10 डेज वर्कशॉप का वाला, जल्द से जल्द वो भी आएगा, जून में आए या जुलाई में आए, जो पेपर्स इशूज वी हैव डन कि हम लोग प्रॉपर टाइम दे पाए। तो इसकी वजह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जून में आए, जुलाई में आए, नहीं तो अगस्त में ज़रूर आएगा। 10 डेज वर्कशॉप जो भी था हमारे पास वो आता रहेगा। तो आई विल ट्राई, मैं आप स्टे कनेक्टेड रहें लॉस्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, अगर कोई भी क्वेरीज हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चंस नहीं है। आखिर एम आई एडेबल, बहुत सही था, कुछ सीखा सही, कुछ सीख के गए, वो बता दें आपने कुछ सीखा, जो आपका पर्पस था कि सर हम लोग ये चीज़ें सीखने आए थे, क्या आपका पर्पस अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ। कोई थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, लॉ स्टेट्स आप लोगों के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम लोग जल्द से जल्द एक दूसरे दूसरी चीज़ें लॉन्च करें। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी बिजी शेड्यूल की वजह से आई विल ट्राई टू माय बेस्ट वेरी सून कि हम लोग जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। आप लोग अगर थोड़ा सा हेल्प चाहे हेल्प होगी तो, कि एक मेंबर के साथ वो काम नहीं होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर चीज़ टाइम लेती है और उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह उसमें टाइम लेते हैं। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी पूरी टीम प्लान है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से क्यूएसओ का सेशंस और टेक्स्ट का काम थोड़ा सा बड़ा शेड्यूल है। हम लोग जल्द से जल्द टेक्स्ट का सेशन भी करने जा रहे हैं, जो हमारे अपकमिंग जो भी जनरेशन आ रही है उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स हैं, तो वो किस तरह डील होती हैं, वो हम लोग जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू सो मच।